नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आज आपसे एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। अभी पत्रिका समाचार पत्र देख रहा था मैं, उसमें एक रिपोर्ट छपी है। भारत के संदर्भ में बात है और ये मध्य प्रदेश की बात थी। जब मध्य प्रदेश पे चर्चा हो रही है तो अन्य राज्यों पे भी ये स्थिति होगी। यह है अपराध जगत में युवाओं की भूमिका। युवा जो हैं अपराध में कुछ नए एंगल से उनका की एंट्री हुई है। हाल के पिछले वर्ष की बात है, 2020 से मार्च 2020 से अभी मार्च 2021, पूरे एक साल। इसको अपन कोरोना इफेक्ट भी मान सकते हैं, कोरोना वेरिएंट भी मान सकते हैं, लेकिन एक साल के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि अपराध के एक नए आयाम से हमारे यूथ संलग्न हो रहे हैं। इसमें जो देखा गया है, अपराध का जो वेरिएशन देखा गया, अपराध के जो वेरिएंट देखे गए हैं, उसमें वेब सीरीज और पोर्न वीडियो, जो पोर्नोग्राफी है, अश्लील फिल्में हैं, ब्लू फिल्में हैं, पोर्न फिल्में हैं और उससे संबंधित जो वेब सीरीज बनती है वो हमारे यहाँ के नाबालिग, विशेषतर नाबालिग, बालिग नहीं, बालिग भी हैं शामिल, लेकिन नाबालिग बच्चों को क्रिमिनल माइंडेड बना रही है। या हम ये कह सकते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन हुआ। मध्य प्रदेश को आप अन्य राज्यों में अगर होगा तो वहाँ भी ये चीज़ आएगी कि यूथ जो है, युवा जो है, पोर्न फिल्म देख के क्रिमिनल माइंडेड बन रहा है। सदरलैंड, लैम्ब्रेसो की जो थ्योरी थी वो सब बदलती जा रही हैं। वो आता था ना कि अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी में आनुवंशिकता होती है, अपराधी समूह व्यवहार होता है, लेबलिंग थ्योरीज होती, ये सब अपराध के कई सिद्धांत हैं। क्रिमिनोलॉजी में हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन नए प्रवेश में अगर हम देखें तो ये सारे मिथक बदल के एक नया प्रवेश आ रहा है कि युवा जो हैं, यूथ जो हैं, 25% डेटा जो प्राप्त हुआ है, 25% युवा, नाबालिग और युवा दोनों शामिल हैं, वो वेब सीरीज, पोर्न फिल्म के कारण अपराध जगत में एंट्री कर रहे हैं। जो वेब सीरीज देखते हैं, जो पोर्न फिल्म देखते हैं, उसका अनुकरण करने के लिए वो जो समाज में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, और जो पकड़े गए हैं मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में, एक साल की, अधिकतर अपराधियों में उन्होंने कबूला कि हमने ये कृत्य क्यों करा। हमने वेब सीरीज देखी थी, हमने पोर्न फिल्म देखी थी, अश्लील फिल्में देखी थी। इन फिल्म को देख के हम उत्साही हुए, एक्साइटेड हुए, उत्तेजित हुए और हमने अपने पड़ोस में, घर में जो डोमेस्टिक वर्कर है, लेडी वर्कर, उसके साथ या अपने परिचितों में या अन्य कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लड़कियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी और उनके साथ बलात्कार तक किए हैं। उसी में हम पकड़े गए। इसमें यह भी है कि ये जो हैं, इसमें एज ग्रुप भी कम है, 13-14 साल से लेके 20 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं। ये मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं अपराध। ये जानते हैं कि हम इसमें पकड़े जाएंगे, गलत काम है, लेकिन मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने जो यौन अपराध किए हैं, छोटी बच्चियों से लेके प्रौढ़ महिला तक के साथ किया है। ये जो दुष्कर्म और छेड़छाड़ के 50% मामले, रिपोर्ट आई है, 50% मामले जो हैं वो इन्होंने लग्जरी लाइफ के लिए किए हैं। कि जो लूटपाट की है उससे एक तो यौन संतुष्टि करी, दूसरा जो उन्होंने लूटपाट की, चोरी की, उससे महंगे कपड़े, जूते, आईफोन, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, मतलब लग्जरी लाइफ के लिए ये अपराध की घर में भी चोरी कर रहे हैं। परिचितों के यहाँ चोरी करना, घर में चोरी करना, या जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो वहाँ करना, साइबर क्राइम भी कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा मामला इनका जो है, लूटपाट जो है, चोरी, लूटपाट, यौन अपराध, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए। क्यों करा आपने, उनसे जब पूछा तो कहते हैं कि हम मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि नाबालिग जो है बच्चा, उसकी सीखने की प्रवृत्ति होती है। नाबालिग बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसे मालूम ही नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है।
वो भी उसमें उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा कृत्य सही है कौन सा गलत है। वो थोड़ा, तो वो रियल लाइफ की चकाचौंध को, जो चकाचौंध है, जो आपके वेब सीरीज की, टीवी सीरियल्स की या रील है, इसको मैं रील लाइफ, मतलब जो आपकी सिनेमाई जिंदगी है, रील लाइफ है, और रील लाइफ को वो रियल लाइफ मानते हैं। जो यूथ हैं वो रील लाइफ, सिनेमा की रील को रियल लाइफ मानते हैं। उनको लगता है ये सब कुछ हमें करना चाहिए। फिल्म स्टार कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं, महंगे आईफोन रखते हैं, और वो जो करते हैं उनको अनुकरण करने के लिए उस टाइप से करते हैं। इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है नाबालिग क्या कर रहे हैं इस पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा पुलिस भी आगे नहीं जा सकती। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि एक डेटा आया है कि नाबालिगों द्वारा जो अपराध किए गए, मैं इसमें यूथ तो हैं, पर इसमें जो आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के आए हैं, मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा और पुलिस थानों से जो प्राप्त हुई है, उसके आधार पे नाबालिग की बात कर रहा हूँ, तो 50% जो अपराधी थे इसमें नाबालिग, उन्होंने महंगे शौक, लग्जरी लाइफ के लिए चोरी करी, वाहन तक चुराए, है ना, चेन स्नैचिंग करी। चेन स्नैचिंग की अधिकतर घटनाओं में ये लोग शामिल हैं, और वो उसको बेचते हैं और पैसा मिल जाता है। वाहन चुराते हैं, बेच देते हैं। तो 50% नाबालिग सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने के लिए ही चोरी कर रहे हैं, अपराध में संलग्न हो रहे हैं। 17.5% वेब सीरीज में, आजकल बहुत वेब सीरीज चल रही हैं, फिल्में तो आ नहीं रही हैं, नहीं बन नहीं रही, तो वेब सीरीज बन रही हैं, उसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी देख के अपने पावर को जो हाईलाइट करते हैं वेब सीरीज में, उसको देख के वो भी जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। कहीं सड़क में जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, अगर किसी से टकराहट हो गई, भीड़ है, टक्कर लग गया, कुछ हो गया, तत्काल उत्तेजित होकर मारने पीटने आ जाते हैं। वो ये गैंगस्टर्स के रूप में चल रहे हैं, 4-4, 5-5 होटल में, रेस्टोरेंट। अभी तो लॉकडाउन था, लेकिन जब लॉकडाउन खुलता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलते हैं, आउटर में खुलते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जरा आपस में बैठे हैं 4-5 लड़के, अगर कोई लड़के ने देखा, उससे कुछ फ़ोन पे बात हो गई, कुछ हो गई, तो उनको उस पर नागजार के इसने मेरे को विश नहीं करा, या मेरे सामने फ़ोन पे बात कर रहा है, और उससे झगड़ा ले लेते हैं, मारपीट करते हैं। तो ऐसे 17.5%, 17.5% जो नाबालिग अपराध में आए हैं, वो सिर्फ वेब सीरीज में जो गुंडागर्दी, जो ताकत दिखाई जाती, ताकत का कि एक हीरो जो ताकत के साथ लड़ता है, उसको उन्होंने अपना टारगेट बनाया। उसके साथ उन्होंने ये भी करा कि आप आए दिन देखेंगे हर शहर में, चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, रीवा हो, सतना हो, सागर हो, ये मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों की, यहाँ पे नाबालिग आए दिन मारपीट झगड़ा करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। फिर 7.5% जो हैं, ये अभी आंकड़ा 7.5 का है, लेकिन ये बढ़ सकता है और बढ़ेगा। 7.5% जो हैं वो पॉर्न फिल्म देखते हैं, और पॉर्न फिल्म देखने के कारण उन्होंने इसके आदी हैं, रेगुलर देखते हैं, वो मोबाइल में डेली देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, और फिर अपने परिचितों में जो करीबी हैं, अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में, पड़ोस में, आस पड़ोस में, और साथ में पढ़ने वाली लड़कियां, महिलाएं तक हैं इसमें शामिल, उन पे दबाव बना के जबरदस्ती उनके साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये ऐसे भी हैं। तो ये जो है एक, ये तो आपका आंकड़ा है। एक है 25% वे नाबालिग हैं जो पॉस्को एक्ट, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप में पकड़े गए। ये 100% में 50% लग्जरी लाइफ के लिए चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। 17.5% वेब सीरीज देख के मारपीट, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा अपनी उसमें उलझे हुए हैं। 7.5% पॉर्न फिल्म देखने का आदी हैं, उसके लिए वो उसकी क्रियान्वयन करते हैं वैसा, यौन अपराध में संलग्न। और 25% दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप में संलग्न है। 25%। ये एक प्रवृत्ति है यूथ की, जो अभी बालिग होने जा रहा है, लेकिन बालिग होने के पहले जो पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, जो उसको बनने की उम्र है,
उसमें वो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया है, अपराध की दुनिया में एंट्री कर ली उसने, जो हमारे लिए एक सामाजिक परिवेश के लिए एक बहुत ही खतरा है। वो अपनी लाइफ तो खराब कर रहे हैं, अपने साथ साथ वो अपने परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि यूथ पे या बच्चों पे जितना पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कंट्रोल खत्म हो रहा है। और ये हमें देखने आया कि कोविड के पीरियड में, लॉकडाउन में जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, हर घर परिवार की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, घर में रह गए, काम धंधे बंद हुए हैं, तो पेरेंट्स भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, थोड़ा क्या कुछ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, तो वो भी अपने बच्चों पे उतना नियंत्रण नहीं रख पा रहे। और नियंत्रण न रखने का कारण या फिर थोड़ा सा पेरेंट्स की अनदेखी के कारण ये स्थिति निर्मित हो रही कि हमारे यहाँ की युवावस्था में, किशोरावस्था से जो युवावस्था में एंटर कर रहे हैं, उस पीढ़ी का अपराध से रिश्ता जुड़ता जा रहा है, वो अपराधी बन रहे हैं। समाजशास्त्र में, क्रिमिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र में बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन अब एक नई थ्योरी आ रही है। अगर अब देखें जाए तो अपराध की थ्योरी आ रही है कि पॉर्न फिल्म देख के या मूवी देख के, जैसा हम फिल्मांकन देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं, फिल्मी दुनिया की फैंटेसी देखते हैं, उसका अनुपालन करने के लिए रियल लाइफ, जो सिनेमा की रील होती है, रियल लाइफ को आजकल तो उसमें होने लगा, आपका कैसेट आने बदल गई, अब आजकल पेन ड्राइव में आता है, इंटरनेट में आता है, पर रील लाइफ, पहले रील बनती थी, सिनेमा घरों में चलता था, रील आती थी, रील चलती थी, वो जो रियल लाइफ थी, रियल लाइफ को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक खतरनाक संदेश है। तो ये आज आपके साथ मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे आसपास हमारे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नाबालिगों पे, हर घर में जहाँ बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, जो किशोरावस्था से युवावस्था की ओर एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उन पे सतर्क नज़र रखें, उनको दूर ना करें अपने से, उनके साथ बैठें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। उनके साथ आप सख्ती मत करिए, मित्रवत व्यवहार करिए। हर पेरेंट्स की, हर घर के भाई बहन, माता पिता जो बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ अपनत्व का व्यवहार करें, उनके साथ उनको समझने का प्रयास करें। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को जानना पड़ेगा, लड़के लड़की दोनों हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये देखने की ज़रूरत है। आपको अलग नहीं, आइसोलेशन में नहीं रखना होगा बच्चे को, ना ही आप आइसोलेशन में रहिए। अगर आप बच्चे से दूरी बनाएंगे तो आपका बच्चा भी आपसे दूरी बनाएगा और वो दूरी वो उसको अपराध की दुनिया में ले जाएगी। उसको अपराध आपको समझना होगा, उसको समझाना, उसको समय देना होगा। आज हम अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को समय नहीं देते तो हमारा बच्चा जो है वो भी हमसे दूर भागता है और फिर वो किस गली में चला जाएगा ये हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वेब सीरीज, पॉर्न वीडियो की लत जो है ये क्रिमिनल माइंडेड बना रही है। ये पत्रिका में एक न्यूज़ आई थी, उसके आधार पर मैंने देखा, कुछ अध्ययन किया, तो वास्तव में ये स्थिति सभी जगह हो रही है। और ये मध्य प्रदेश का किस्सा है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मेट्रो सिटी में तो और भी बुरी हालत है, सभी स्टेट्स में आ रहा है। तो ये खतरे की घंटी है। तो हमको कहीं ना कहीं नैतिकता या नैतिक मूल्यों का हमारा जो ह्रास हो रहा है, उन नैतिक मूल्यों को हमको स्थापित करना होगा। और मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी समाजशास्त्री मित्रों से आग्रह करता हूं कि वो इस पर चिंतन करें, इसमें देखें कि क्या सुधार हो सकता है, कैसे बच्चे को रोका जा सकता है। अगर हमने अभी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया तो अपराध की गली में घुसने के बाद फिर उसका रास्ता जो है अनंत हो जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा और फिर वो जेल की कालकोठरी में ही खत्म होता है।